आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने सियासी बहस छेड़ दी है। भागवत ने कहा कि 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को शरणार्थी कहना गलत है। वो संघर्ष के योद्धा थे जिन्होंने सब कुछ छोड़कर भारत को चुना। नागपुर में सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के 75वें स्थापना दिवस समारोह में भागवत ने कहा, विभाजन के बाद भारत आए लोग शरणार्थी नहीं थे, वो संघर्ष के योद्धा थे। उन्होंने अपनी जमीन, कारोबार और संपत्ति छोड़कर भारत को चुना। वो भारत इसलिए आए क्योंकि यहाँ धर्म का पालन बिना डर के कर सकते थे। इंसान को हालात या किस्मत के सामने हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किलों से लड़ने वाला ही आगे बढ़ता है, जबकि चुनौतियों से भागने वाला पहले ही हार मान लेता है। भागवत के इस बयान के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भागवत के बयान को सही बताया। संघर्ष तो उन्होंने किया ही किया है। जो भारत में रहने वाले थे उन्होंने भी संघर्ष किया। बाहर से आए हुए अपनी संपत्तियों को छोड़ करके जो आए थे उन्होंने भी संघर्ष किया। अपनी अपनी संपत्तियां छोड़ करके आए थे, विभाजन का दर्द लेकर के आए थे, और उस विभाजन के दर्द के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, हेगड़ेवार, मुंजे, ये सब लोग जिम्मेवार थे। जिन्ना जिम्मेवार थे, मुस्लिम लीग जिम्मेवार थी, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार बनाते थे। जिस मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री होते थे। सारी जगहों पर तो सच बात यह है कि वो हमारे क्रांतिकारी योद्धा हैं। उन योद्धाओं का पूरा सम्मान होना चाहिए। लेकिन झारखंड कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा ने इस बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सिर्फ बयान न दें, ये उनकी सरकार है केंद्र में, तो उन्हें ये बताने का काम करें मोहन भागवत जी कि बंटवारे के समय स्वाभाविक तौर पे जो भारत आए वो कहीं ना कहीं भारतीय तो है, तो प्रश्न तो उन्हीं की पार्टी खड़ा करती है। तो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है, तो हमें लगता है कि उन प्रश्नों का जवाब जो मोहन भागवत जी अपने बयानों में देते हैं अपनी सरकार से पूछें। उधर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जो लोग अपना सब कुछ छोड़कर भारत आए हैं उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। निश्चित रूप से देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम जिसको होगा अपने देश में रहेगा, और जिसे राष्ट्र प्रेम नहीं था वहाँ से चला गया, तो उसका स्वागत होना चाहिए। हमको लगता है उनके परिवार को इनाम मिलना चाहिए जो अपने देश से प्रेम था और छोड़कर चले गया। मोहन भागवत के बयान ने एक बार फिर विभाजन की उस त्रासदी को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। अब देखना होगा कि शरणार्थी और संघर्ष के योद्धा की इस बहस का राजनीतिक असर कितनी दूर तक जाता है।